नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका वर्मा। लॉकडाउन के दौरान हम सभी का मनोबल बढ़ सके और आत्मविश्वास बढ़े, इस कोशिश में मैं आपके लिए हर बार एक खूबसूरत सी कहानी लेकर आती हूँ। आज भी एक खूबसूरत सी कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये कहानी नहीं, एक छोटी सी घटना है जो विश्व के प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर सैडियो माने ऑफ सेनेगल, जो कि पश्चिम अफ्रीका से है, उनके जीवन में घटित हुई। उन्हें अपने देश के सार्वजनिक स्थानों पर अक्सर अमूमन सादे से लिबास और साधारण से वेशभूषा में देखा गया। इसके साथ ही साथ उन्हें कई बार उनके एक टूटे हुए फोन के साथ भी देखा गया। जब उन्हें उनके टूटे हुए फोन के साथ देखा गया तो उन्हें एक इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार ने उनके उस टूटे हुए फोन के बारे में पूछा। तो जब उनसे उस फोन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसे जल्दी ही ठीक करवा लूंगा। उनके साधारण से उत्तर के साथ ही दूसरे पत्रकार ने उनसे फिर से एक प्रश्न पूछा और उनसे कहा कि आपका इस फोन के प्रति कुछ ज्यादा लगाव है या फिर ऐसी कोई इस फोन से आपकी जुड़ी हुई भावनाएं हैं। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप बिल्कुल चाहें तो महंगे से महंगा फोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप एक नया फोन क्यों नहीं खरीद लेते हैं। पत्रकार की इस बात से सैडियो ने उन्हें एक खूबसूरत सा उत्तर दिया। सैडियो ने कहा कि मैं 10 फेरारी, 2 प्लेन जेट और कई सारी डायमंड की वॉचेस खरीद सकता हूँ, और वो भी अभी के अभी, किंतु मुझे अपने जीवन में इनकी आवश्यकताएं नहीं है। मैंने अपने जीवन में बहुत गरीबी देखी है, खाने का अभाव, कपड़ों का अभाव, मेरे पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। कई बार फुटबॉल मैचेस की तैयारियां मुझे बिना जूतों के नंगे पैर करनी पड़ी हैं। धन के अभाव की इतनी त्रुटि थी कि जीवन में शिक्षा का अभाव रहा, जिसके चलते मैं स्कूल नहीं जा सका। तो आज जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आया है तो मैंने इस पैसे का इस्तेमाल स्कूली शिक्षा के लिए किया और उस प्राथमिक शिक्षा को देने की कोशिश की है जहाँ लोग धन के अभाव की वजह से अपनी प्राथमिक शिक्षाएं नहीं ले पा रहे। आज मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इस पैसे से अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हूँ, और सारी ही नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े हुए देश के कई लोगों के लिए कई प्राथमिक आवश्यकताओं पर भी काम कर सकता हूँ। तो मैं अपने इस पैसे को अनावश्यक ही अपने दिखावे, अपनी ऐश आराम और शौक पर खर्च नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस पैसे का उपयोग वहाँ करना चाहता हूँ जहाँ मैंने अपने जीवन में अभाव देखे हैं। मैं नहीं चाहता कि देश का वह व्यक्ति जो अभावों में पल रहा है वो ऐसी दुर्दशा देखे। इस पैसे का सही इस्तेमाल हो तो मुझे खुशी होगी कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं और अपने देश के प्रति व्यक्ति को इस हद तक बना सकें कि हमारे देश में कई सैडियो माने बने और हमारा देश विकासशील और उन्नति की ओर सबसे आगे हो। सैडियो माने की ये खूबसूरत सी बात, जिससे आज हर व्यक्ति उनको समर्थन देता है, उनको अपना रोल मॉडल मानता है, और आज हम भी उन्हें अपने जीवन का एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक मानते हैं। सैडियो ने हमें ये सबक दिखाया इस घटना के द्वारा कि आज हमारे देश में जिस तरह के हालात हैं, जो गंभीर स्थितियां हैं, जिनके चलते हुए लोगों को कई प्राथमिक आवश्यकताओं की, उपचारों की अभाव है, जहां हमारे देश में आज समृद्ध और सक्षम व्यक्तियों को सैडियो माने की तरह एक विचारधारा पर काम करना चाहिए और अपने देश की उन्नति और विकास की ओर ले जाने वाली उस कड़ी को और मजबूत बनाना चाहिए, ताकि हमारे देश को भी ऐसी परिस्थितियों का कभी सामना ना करना पड़े और आने वाले भविष्य में किसी भी कठिनाइयों का हम सब मिल के मुकाबला कर सके और इतने सक्षम हों कि अपने देश को उज्ज्वलता, विकासशीलता और उन्नति की ओर सब मिलकर एक साथ ले जा सके, क्योंकि हम सब इतने काबिल हो सके। सैडियो की इस खूबसूरत सी सोच को मेरा दिल से सलाम, और मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ हम सभी को एक दूसरे का सहयोग करना है। इस दौर में हम सबको एक दूसरे की मजबूती के साथ कड़ी बननी है। कड़ी तोड़नी तो है, लेकिन सिर्फ कोरोना की, क्योंकि नो कोरोना बिकॉज सबकी केयर कोरोना। थैंक यू। दिस इज प्रियंका वर्मा।